हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा गया। और यह सेशन जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और व्याकरण पे पकड़ कर अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पहला वीडियो है और इसका जो थ्योरी क्लास है आपको करा दिया गया है। तो आप उसको अभी नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको जाकर जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और सारे आप प्रश्न को हल कर पाएँगे, ठीक है? देखिए, व्याकरण का जो टॉपिक वर्ड विचार से लिया गया है, यानी सारे प्रश्न जो होगा वो वर्ड विचार से होगा और एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, ठीक है? जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये किसी भी तैयारी कर रहे हैं, 10 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आता है, उसको आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार के मजेदार वीडियो के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है? और एक बात और कि अगर आप इसका पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे कि अगर आपको टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, मानिए क्लास कर लिए और क्लास करने के बाद आपको अपने नॉलेज को चेक करना है, अपने नॉलेज को जाँचना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो सीजीएल फैकल्टी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, वर्ण विचार। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, भाषा एवं उनके रूपों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को, शब्दों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं जी? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे बात करेंगे अगला नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है स्वतंत्र रूप से, ठीक है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? यानी स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? तो स्वर वर्ड कहते हैं, यानी स्वर कहते हैं। ठीक है? इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है और इसको देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? देखिए, प्रश्न यहाँ पे है व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? कह रहे हैं स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ड को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, संस्कृत से लिए गए वर्ड को, अंग्रेजी से लिए गए वर्ड को। ठीक है, अगर आप पे जो है हमारा जो थ्योरी क्लास किए होंगे अगर इसका फर्स्ट चैप्टर का व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर का, तो आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है? बाकी थोड़ा दिक्कत होगा। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसी के क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ड कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ध्यान से ग 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो अपना प्रश्न है, तो देखिए जिसमें डिस्कस करना होगा उसमें करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि खाली ऑप्शन में आंसर बताते चले कि नहीं, ठीक है? तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और कह रहा है क्या? यहाँ पे हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन या 40, 42, 44 और 33। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, यानी 33, ठीक है? 33 कितना होता है जी? व्यंजन वर्ग की संख्या होती है, यानी क से लेके यरल तक, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 6 नंबर भी प्रश्न बहुत ही शानदार है और कह रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12, ठीक है? सॉरी 13। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 11। हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, क्योंकि अ से लेके अ तक, ठीक है? अ से लेके और ऐसे अ तक जो होती है उस टोटल 13 होती है, ठीक है? लेकिन अब नया जो व्याकरण आ रहा है उसमें 13 बता रहा है। तो टोटल कितना बता रहा है? 13, ठीक है? लेकिन पुराने जो व्याकरण है, जो सरल हिंदी व्याकरण है, उसमें कितना बता रहा है? 11 बताया जाता है, ठीक है? जो इसमें और को अयोग्यवाह मान लिया जाता है, यानी इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? दोनों को इसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, बाकी यहाँ पे 11 जो होता है उसको हम लोग स्वर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? अंत अंतस्थ व्यंजन कौन है? ठीक है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में अगर बात करते हैं, तो आप देखिए ल, व, य, र, ल, व, 3 गो स, ह, य, र, ल, ठीक है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन में हो जाएगा ख, यानी क्या हो जाएगा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा य, र, ल, व, यानी अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व, ठीक है? इसका देखिए पुष्प व्यंजन भी होता है और इसका उपस्थ व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन और अस्पर्श व्यंजन भी होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है?
ठीक है, निम्नलिखित में से अयोग्यवाह कौन सा है? अयोग्यवाह अभी हम बात किए, तो अयोग्यवाह कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे अंग हो जाएगा, ठीक है, अ भी हो जाएगा, याद रखिएगा 2 होता है अयोग्यवाह यहाँ पे, एगो अंग, एगो ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, इनमें से पुष्प व्यंजन नहीं है, पुष्प व्यंजन नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन वाला प्रश्न यहीं पे आता है, नहीं है पूछ देगा डायरेक्ट, बच्चा इस पे ध्यान ही नहीं देगा, नहीं है पे ध्यान नहीं देगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे व्यंजन उसमें के लगा देगा, फिर ठीक है, तो ये कह रहे उसमें व्यंजन नहीं है, तो उसमें व्यंजन कौन नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा क यानी य, ठीक है, य जो होता है उसमें व्यंजन नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं, जो यह है अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह अंतस्थ व्यंजन, जो यह होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, और जबकि 3 गो स और ह उसमें व्यंजन होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, वर्ण, ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? यानी विसर्ग का जो उच्चारण है, किसके भांति होता है? क की भांति, ह की भांति, न की भांति, च की भांति। इसके जो राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ख यानी ह की भांति, ठीक है, किसकी भांति होता है जी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख यानी ह की भांति, ठीक है, ह की भांति होता है। चलिए आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। तो 11वां नंबर प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसका थ्योरी क्लास कर चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी-जल्दी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में भी आप इसको देखें और आपका रिवीजन जल्दी-जल्दी हो जाए, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन, ऑप्शन, आंसर बताया जा रहा है केवल, ठीक है? और देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल पे उसका भी तैयारी कराया जाता है। आपका अभी हिस्ट्री का जो है हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं हिस्ट्री का, जो एशियन हिस्ट्री से लेकर पूरे सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को, क्वेश्चन, प्रैक्टिस और यहाँ पे थ्योरी क्लास सारी चीज़ें हो रहा है। तो आप जाके उसका प्लेलिस्ट जॉइन कर सकते हो, वहाँ से आप जाके स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है? अभी तक 4-5 क्लास हुआ है उसमें, और उसमें कंटिन्यू क्लास होगी, ठीक है? जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? और हिस्ट्री इस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे आराम से, ठीक है? चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है? जो स्पर्श व्यंजन की संख्या के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 25, 37, 4, 11, ठीक है? स्पर्श व्यंजन मतलब 25, ठीक है? कितना होती है? 25 यानी क से लेके म तक, ध्यान रखिएगा, क से लेके म तक। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। तो जो अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, अरे उष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, उष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी हम लोग बात किए थे ऊपर, उष्म व्यंजन कौन नहीं है? तो कौन से हैं? तो इसमें देख लीजिए कौन से हो सकता है। तो 3 गो स और एगो ह, यानी उष्म व्यंजन क्या होता है? 3 गो स और 1 ह, जो उष्म व्यंजन होता है। ठीक है? इसमें से अगर कोई ऑप्शन बी दे देता है, नहीं है पूछता है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है क्या? छ किसके मेल से बने हैं? छ जो है किसके मेल से बने हैं? ठीक है? ऑप्शन दिया है क, देखिए इसको जो यहाँ पे देखिए, जो है पूरा क हो गया, ठीक है? जिसमें अ भी छिपा हुआ है। लेकिन जब इसको हम यहाँ पे हलात खींच देते हैं, तो ये आधा क हो गया, ठीक है? जैसे हम छ लिखते हैं, तो हम ऐसे खींच देते हैं, तो ये आधा हो गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। जैसे यहाँ पे देखिए आधा क, फिर आधा स और मिलके क्या होता है? छ बनता है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है? यानी क हो जाएगा। क, स, मिलके छ बनता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। और 14 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। कह रहा है क्या? अ और ई के मेल से क्या बनता है? अ और ई के मेल से क्या बनता है? ऑप्शन ए दिया है ए, ऐ, उ, औ। ठीक है? तो ए, अ और ई के मेल से जो बनता है, वो क्या बनता है? तो ए बनता है। क्या बनता है जी? ए बनता है। ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है अ और ई के मेल से, यानी अ जो है, अ जोड़, ठीक है? अ जोड़ ई जो मिलके बनता है, क्या बनाता है? तो ई बनाता है, ए बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? ए बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। करें ओ किसके मेल से बनता है? ओ जो है किसके मेल से बनता है? ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, अ प्लस ए, अ प्लस छोटा ऊ, यहाँ पे आ प्लस छोटा ऊ, ओ प्लस अ, ठीक है? तो ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आ प्लस ऊ मिलके, ठीक है? क्या बनता है जी? आ प्लस ऊ मिलके जो है हमारा क्या बनता है? तो ओ बनता है। आ और प्लस ऊ को मिला देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जो 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन-सा है? ठीक है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन-सा है? ऑप्शन दिया हुआ है क, च, ख प। ठीक है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी इसका जो अल्प प्राण जो है, ठीक है? यहाँ पे अल्प प्राण जो है क है। ठीक है? अब देखिए आप बात यहाँ पे समझिए, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा जी 1, 3, 4 जो अल्प प्राण होता है, और जो है यहाँ पे जिसमें बच गया यानी 2 और 5 जो होता है, क्या होता है जी? महाप्राण होता है। ठीक है? इसको ध्यान रखिए।
चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो 16 नंबर प्रश्न के बाद 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है घोष वर्ड कौन सा है? घोष वर्ड कौन सा है? ठीक है, तो घोष और अघोष, जो यहाँ पे घोष और अघोष जो है, एक मतलब पढ़ा जाता है इसको व्याकरण में, उसमें क्या कहेंगे, कह रहा है क्या, घोष वर्ड और अघोष वर्ड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, घोष वर्ड जो होता है यानी पहला दूसरा अघोष होता है। ठीक है, पहला देखिए फिर क का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, क वर्ग में कितना होता है, तो 5 होता है यहाँ पे। तो एक बार लिख के समझा दिया आपको, यहाँ पे घ और यहाँ पे फिर अंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहला दूसरा अघोष होता है। पहला दूसरा क्या होता है जी, अघोष होता है, और तीसरा क्या होता है, घोष होता है। पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा क्या होता है, तीसरा चौथा घोष होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ पे इसमें कोई भी यानी क वर्ग से, च वर्ग से, त वर्ग से, प वर्ग से कोई भी इसमें डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घोष वर्ग। ठीक है, और जो पहला और दूसरा होता है, जिसमें च छ हो गया, च ठ हो गया, प फ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, तो अघोष वर्ड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ग। ठीक है, यानी ब होता है। ब क्या होता है जी, घोष वर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध के बारे में, तो ध भी घोष वर्ड होता है, सॉरी घोष वर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, कह रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? यानी उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है आपसे, स्वरों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर आखिर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों के मुख्य भेद होते हैं, 2 भेद होता है। कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। ठीक है, 2 भेद अर्थात कहने का मतलब क्या है, तो उत्पत्ति के आधार पे स्वरों को 2 भेद होता है, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो जो 2 भेद जो होता है उसका क्या-क्या नाम है? एक मूल स्वर नाम है, ठीक है? मूल स्वर, और दूसरा होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है? ह्रस्व स्वर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ह्रस्व स्वर। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो कह रहा है, उच्चारण के स्थान पे स्वरों के कितने भेद हैं? यानी उच्चारण के स्थान पे स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है उच्चारण का स्थान पे जो होता है 4 भेद होता है। 4 भेद, कितना भेद होता है जी? 4 भेद। उच्चारण का स्थान पे जो है आधार कह रहे उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो है 4 भेद होता है। कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अंग। ठीक है, अंग है जो यहाँ पे बिंदु रहता है उसको अंग बोलते हैं। और अंग का कार्य है क्या, कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो अंग सबसे ज़्यादा बात समझिए, एक होता है नासिक। जो नासिक होता है ना, नासिक जो है, नासिक जो नाक से उच्चारण किया जाता है शब्द को नासिक बोलते हैं। और नासिक में आता है जो क का भी लास्ट वाला वर्ड, क का भी, त का भी, च का भी और प का भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ। नासिक दिया होता तो नासिक लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगा का जो उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मृदा, ओठ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कंठ होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसको आप याद सकते हैं यहाँ पे केटीएम। ठीक है, या इसको याद कर सकते हैं केटीएम। ठीक है, केटीएम, केटीएम। ठीक है, कैसे हो जाएगा, कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मृदा, और जो ओट का क्या होता है, तो दंत से हो जाएगा। ठीक है, केटीएम 2, डी ओ। ठीक है, डी ओ। ठीक है, केटीएम 2, यानी के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मृदा, डी से हो जाएगा दांत, और ओ से हो जाएगा ओठ। यानी केटीएम 2, केटीएम नाम की एक बाइक है और मांग रहा है, कोई आदमी है जो मांग रहा है केटीएम 2। ठीक है, इसको ठीक से याद कर रख सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको कैसे बना सकते हैं, इसको देखिए के से क हो जाएगा और कंठ भी हो जाएगा। ठीक है, च से जो है तालु हो जाएगा और च भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी च हो जाएगा। और बात करते हैं एम से, एम से जो है वो क्या हो जाएगा जी, तो एम से आपका हो जाएगा मृदा। ठीक है, मृदा यानी वो ट वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और डी से ट वर्ग हो जाएगा, और टी से जो है उ से यानी वो से क्या हो जाएगा, तो प वर्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए 21वां प्रश्न बात करते हैं। 21वां प्रश्न क्या है, कह रहे प का उच्चारण आसान क्या है? तो देखिए ये तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसको बताया आंसर कि प का उच्चारण आसान जो होता है क्या होता है। ठीक है, प का उच्चारण आसान क्या होता है, तो ओट होता है। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न के बाद में बात देखते हैं 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न जो कह रहा है क का उच्चारण आसान क्या है? तो क का उच्चारण आसान आपको मालूम है कंठ है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको करते हैं। और व का उच्चारण आसान क्या है? देखिए यहाँ पे लॉजिक आया। व, तो हम लोग तो अभी क्या पढ़े थे, 25 को याद कर थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ठीक है, और प वर्ग। लेकिन क्या हुआ कि वो आ गया, यरलो आ गया, आ गया, उसमें से कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले। वह का जो उच्चारण आसान है क्या होता है, दंतोष्ठ, तालु, कंठ, ओठ। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, यानी दंतोठ। दंत ओठ से क्या बोला जाता है, तो उआ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है जी, उआ बोला जाता है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बात करते हैं च वर्ग। च का उच्चारण आसान क्या है? च का उच्चारण हम लोग को मालूम है क्या होता है, तालु होता है, तो इसका तालु हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। और 25 नंबर जो प्रश्न है, ल का उच्चारण आसान पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है? ल का उच्चारण आसान, ऑप्शन देखते हैं। दंत, तालु, मृदा, कंठ, ठीक है? तो ल का जो उच्चारण आसान होता है वो क्या होता है जी? दंत होता है। ये दांत से ल बोला जाता है, ठीक है? ल और ये जो है ल, ठीक है? सॉरी, ल और स, ठीक है? ये ल और स क्या चीज से बोला जाता है जी? दांत से बोला जाता है, याद रखिएगा। ल और स पूछेगा तो दांत से बोला जाता है, और ट वर्ग भी दांत से ही बोला जाता है, ठीक है? दंत लिखा हुआ है यहाँ पे, दांत, दंत, ठीक है? चलिए, अब 50, हम लोग 50 प्रश्न में से 25 प्रश्न कर लिए, ठीक है? आधा प्रश्न हो गया। बस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, वो भी इन सारे प्रश्नों को कर पाए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। जो 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, फ और फ का उच्चारण आसान क्या है? ठीक है? फ और फ का उच्चारण आसान जो क्या है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे दंत, कंठ, तालु, ओठ। तो प और फ जो आपको मालूम होना चाहिए कि प वर्ग में ही आता है फ। अब ब पूछ दिया तो भी वही होगा, भ पूछ दिया तो भी वही होगा, और म पूछ दिया तो भी वही होगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे घ, यानी ऊँट होता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। जो 27वां प्रश्न है, कह रहे हैं ह का उच्चारण आसान है। ह का जो है उच्चारण आसान क्या होता है, ठीक है? तो ह का उच्चारण आसान के बाद बात करते हैं, तो कंठ, दंत, तालु, नासिक, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ह, ठीक है? यानी कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कंठ हो जाएगा। यानी कंठ से क्या बोला था? ह बोला था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंठ के बारे में अब बात हुआ तो इसके बारे में एक जान लीजिए। अ, ठीक है? और आ। और ये आ जो है, इसके साथ-साथ ह को भी कंठ से ही बोला जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 28वां प्रश्न के बारे में। और 28वां प्रश्न है, कह रहे ऐ, ठीक है? ए ऐ जो पढ़े हैं हम लोग, ऐ की किसकी मिल से बना होता है? ऐ जो है किसकी मिल से बनता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ओ, प्लस आ, प्लस छोटी ई, प्लस छोटे ए, और यहाँ पे आ प्लस छोटी ई, ठीक है? तो जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे घ, यानी आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनाता है, ठीक है? ऐ बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं 29वां प्रश्न के बारे में। और 29वां प्रश्न जो है, कह रहा है औ किसकी मेल से बना है? औ जो है किसकी मेल से बना है, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए और उ मिलके, और उ मिलके, आ और उ मिलके, और यहाँ पे आ और उ मिलके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सॉरी, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका घ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ और उ मिलके जो है आ, ठीक है? आ और उ मिलके क्या बनाता है? तो अ बनाता है। आ और जो है उ मिलके क्या बनाता है हम लोग का? अ बनाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो आगे 30वां प्रश्न है, कह रहे अल्पप्राण, ठीक है? अल्पप्राण वर्णों का नियम है। अल्पप्राण वर्णों का क्या नियम है? देखिए अभी हम बताए थे ना आपको, वही नियम यहाँ पे स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि क्या-क्या हो सकता है अल्पप्राण में, क्या-क्या हो सकता है महाप्राण में, ठीक है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका ख, यानी कहने कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए आराम से। कह रहा है कि अल्पप्राण का वर्णों का नियम है। इसका नियम क्या होता है कि 1, 3, 5, ठीक है? 1, 3, 5 क्या होता है जी? अंत प्लस अंतःस्थ, यानी अंतःस्थ जो है व्यंजन होता है, उसमें 1, 3, 5 को जोड़ के इंक्लूड करके अल्पप्राण बनता है, ठीक है? यानी अब देखिए यहाँ पे क हो गया, और फिर यहाँ पे ख हो गया, और फिर ग हो गया। देखिए इसको सारी चीज़ों को बताया गया है पहले वाली क्लास में, ठीक है? घ हो गया और अंग हो गया, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि पहला, ठीक है? पहला और तीसरा और पाँचवां जो क्या होता है? अल्पप्राण होता है, जिसमें कम समय लगता है, ठीक है? और जो दूसरा है, जो यहाँ पे दूसरा है, ठीक है? और चौथा है, वो क्या हो जाएगा जी? महाप्राण हो जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरा चौथा, तो इसका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है? महाप्राण का क्या हो जाएगा? महाप्राण, ठीक है? यानी दूसरा, चौथा प्लस उसमें को मिला के महाप्राण बनता है। और जो है पहला, तीसरा, पाँचवां को मिला के 135, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कितना? 135। और अंतःस्थ, ठीक है? यानी अंतःस्थ में क्या कर सकते हैं? तो य, र और ल। अभी हम लोग प्रश्न लिख करके आए हैं य, र, ल, व, ठीक है? ये अंतःस्थ व्यंजन होता है। और यहाँ पे याद रख सकते हैं 1, 3, 5 य, र, ल, व, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न है, छ का उच्चारण आसान क्या है? तो सबको मालूम है छ का उच्चारण आसान, जो च का उच्चारण आसान होगा वही तो छ का होगा ना। बहुत ही आसान है प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ख, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। ढ का उच्चारण आसान, ये भी आसान है। यानी बहुत सारे प्रश्न जो उच्चारण आसान से आता है प्रश्न में, एग्जाम में पूछा भी जाता है।
पिछले साल में 10th क्लास एग्जाम में बहुत सारे 3-4 लगभग प्रश्न इससे आया था, उच्चारण स्थान से केवल, ठीक है? तो इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ध, न तो आएगा तो ठीक है, लेकिन जब व आ जाएगा, ह आ जाएगा, अ आ जाएगा, तो काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं इसको, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो है हम लोग थ्योरी क्लास करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, 32वें प्रश्न के बारे में जो है बात करते हैं, ध का उच्चारण आसान क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए ध का उच्चारण आसान जो है दंत होता है, यानी ट वर्ग इससे बोला जाता है। कौन वर्ग बोला जाता है जी? ट वर्ग, ठीक है? ट वर्ग बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। ट का उच्चारण आसान तो ये भी आपको मालूम है मृदा से बोला जाता है। ट वर्ग किससे बोला जाता है जी? मृदा से बोला जाता है, यानी ट वर्ग, ठीक है? ट जो है, ट में ऊपर मतलब समझिए कि पूरा उसके अंदर जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं? ट वर्ग बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जो 34वां प्रश्न है, 34वें प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले पहले प्रश्न पढ़िए। व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर, व्यंजन के जो अंत में हलंत लगाने पे जो क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, आधा हो जाता है, स्वर में नहीं बनता है, ठीक है? तो व्यंजन के जो है अंत में हलंत लगाने से क्या होता है कि आधा यहाँ पे स्वर नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, व्यंजन के जो है अंत में हलंत लगाने से वो स्वर नहीं बनता है, क्या हो जाता है? देखिए जैसे अभी बताया था ना आपको, अ हो गया तो इसमें हलाल लगा दिए तो आधा को यानी व्यंजन है, ठीक है? यानी आधा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्वर नहीं रहेगा वो चीज़ें। चलिए 35वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और कह रहे हैं बड़ी ई कौन सा स्वर है? बड़ी ई कौन सा स्वर है? अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कैसे घुमा गया है कि बड़ी ई, ठीक है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, अयोग्य स्वर। देखिए जो जिस मतलब जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिसको ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। याद रखिएगा जो आ होता है, ठीक है? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है क्या होता है जी? तो ये दीर्घ स्वर होता है, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ख, यानी दीर्घ स्वर, ठीक है? दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा जी? तो इसका जो है दीर्घ स्वर, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ, यानी दीर्घ स्वर, ठीक है? ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर होता है जो बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है? चलिए 36वां प्रश्न है, अरे अ का उच्चारण आसान है, अ का जो है उच्चारण आसान क्या है? तो अभी हम आपको बताए थे जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न में, मतलब 2-3 प्रश्न में हम पहले बताए थे कि अ, आ और ह का उच्चारण था सेम ही होता है, जिससे क वर्ग बोला जाता है उसी से उसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कंठ से, ठीक है? कंठ से बोला जाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 36वां प्रश्न के बारे में, और 36वां प्रश्न हो गया, 37वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ग कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से घोष वर्ग कौन सा है? तो देखिए आप ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका प, च, ह, फ, ठीक है? तो जो है क्या करें घोष वर्ग, पहले हम लोग पढ़े थे घोष वर्ग क्या-क्या हो सकता है यहाँ पे? तो जो है यहाँ पे तीसरा, चौथा, पाँचवां जो है घोष होता है, और यहाँ पे देखिए ह, तो ह भी क्या होता है जी? घोष वर्ग होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है चलिए, अब हो गया। यहाँ पे जो है ह क्या होता है जी? घोष वर्ग होता है। ह क्या होता है? घोष वर्ग होता है। अब ध्यान रखिएगा। देखिए क जो है, क्योंकि पहला यहाँ पे पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। पहला, दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवाँ घोष होता है। याद रखिएगा इसको, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ घोष होता है, पहला, दूसरा अघोष होता है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या है ऑप्शन है, पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, तीसरा, दूसरा दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे ह भी क्या होता है जी? अघोष वर्ण होता है, सॉरी घोष वर्ण होता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में, और 38वां प्रश्न है, किसका उच्चारण कम से होता है? अब देखिए प्रश्न क्या है कि अभी पूछ रहा था कि इसका उच्चारण आसान क्या है, लेकिन अब पूछ रहा है किसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क वर्ग, यानी देखिए यहाँ पे क्या है कंठ, ठीक है? यहाँ पे देखिए गलत, नहीं, नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंठ से जो है यहाँ पे क वर्ग, और एक बार और बात रही ध्यान रखिएगा, ये हरलो भी होता है जो वो कंठ से होता है, ठीक है? यानी कंठ से जो है क्या होता है जी? ये हरलो भी कंठ से होता है, यानी इसमें से जो यरलो है कंठ से होता है, बाकी प वर्ग उठ से होता है, ट वर्ग जाँच से होता है, च वर्ग तालु से होता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न के बारे में 39 नंबर, और 39वां प्रश्न जो है, कह रहे अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ वर्ण की संख्या जो होती है 4 होती है। आपको मालूम है अभी हम लोग उस व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन पढ़ के आए हैं लोग, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी 4 होती है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में, और मात्र 10 और प्रश्न हैं, अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो बस मत 10 और प्रश्न को कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाले जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 40वां प्रश्न है, कह रहे अघोष वर्ग कौन-सा है? अघोष वर्ग, अभी घोष और अघोष हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? तो अघोष वर्ग के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है च हो जाएगा, यानी अघोष वर्ग कौन हो जाएगा जी? च, यानी च जो है पहला, हम लोग अभी पढ़े थे ना, पहला, दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पाँचवाँ घोष होता है, ठीक है? इसमें यरल भी घोष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अ, भी घोष होता है, इसमें एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अ, आ होता है वो भी घोष होता है, ठीक है? अ, आ घोष वर्ग होता है। चलिए
देखिए यहाँ पे केरल वाले भाई घोष हो जाएगा, ग भी तीसरा हो गया तो घोष हो जाएगा, र भी केरल में क्या आता है तो घोष हो जाएगा। बाकी यहाँ पे च जो है क्या हो जाएगा जी, घोष हो जाएगा। यानी जो है क्या, समझिए इसको, जो घोष होता है और इसको हम हटा देते हैं कुछ दिन के लिए और इसको घोष समझ लेते हैं, इसका राइट आंसर तीन हो जाएगा। ठीक है, घोष वर्ण में आ भी आता है, या र भी आता है, और क्या आता है जी, तीसरा चौथा पांचवा भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में। और 41वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, कह रहा है क्या, यहाँ पे पेन कलर, यहाँ पे कह रहा है क्या, स्व का उच्चारण स्थान क्या है, स्व। अब देखिए ये वाला जो है तलामी से इसको बोलते हैं हम लोग, और तलामी से का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है तालु। ठीक है, क्या होता है जी, तालु होता है। तलामी से का जो उच्चारण होता है ना, तालु होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो 42वां प्रश्न है, कह रहा है लुप्त स्वर का उदाहरण है। ठीक है, लुप्त स्वर का जो है उदाहरण है, और लुप्त स्वर का क्या उदाहरण है उसके बारे में बात करते हैं। छोटी, औ, ओ। देखिए ये जो है जहाँ पे भी किसी भी अगर वर्ड में और ऐसे सिंबल आता है तो लुप्त स्वर उसको माना जाता है। क्या माना जाता है जी, लुप्त स्वर। यानी एस टाइप पे होता है, ऐसे करके दिया होता है, उसको लुप्त स्वर मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 43वें प्रश्न के बारे में। और 43वां प्रश्न जो है, कह रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए इसका, जो ऑप्शन है, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो वर्णों को मतलब व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित मतलब एक सजाना, उसको क्या कहते हैं जी, तो वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। और देखिए यहाँ पे घुमा दिया है, बल्कि समूह ना देखिए वो व्यवस्थित रूप को कह दिया है। बाकी वही आंसर वही रहेगा, आंसर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब जो है 44वें प्रश्न के बारे में। और 44वां प्रश्न है लुप्त स्वर में किसका समय लगता है, यानी लुप्त स्वर में कितना समय लगता है। ठीक है, तो देखिए एक मात्र, दो गुना, तीन गुना, बहुत कम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, तीन गुना समय लगता है। ठीक है, लुप्त स्वर में कितना समय लगता है जी, तीन गुना समय लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। और कह रहा है क्या, की ध्वनि, ठीक है, जो है ध्वनि का प्रयोग किस भाषा के में होता है, संस्कृत में, फारसी में, अंग्रेजी में, हिंदी में। तो जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी अंग्रेजी में। ठीक है, जो है ये भाषा है, इसका उपयोग जो होता है अंग्रेजी में होता है, ऑफ, जिसे हम लिखते हैं लोग ना ऑफ। ठीक है, अंग्रेजी का जो ऑफ है इस पर से लिखते हैं ऑफ, तो इसमें अंग्रेजी में प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं 46वें प्रश्न के बारे में। और जो 46वां प्रश्न है, स्वर है, जो न पूर्ण स्वर है और न व्यंजन स्वर है, उसे क्या कहेंगे। जो न पूर्ण स्वर है और न ही व्यंजन स्वर है, उसे क्या कहेंगे जी, अयोग्यवाह कहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, अयोग्यवाह कहेंगे। यानी जो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसको अयोग्यवाह कहते हैं। और अयोग्यवाह में कौन हो जाएगा, एक हो जाता है और एक हो जाता है अ। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। और जो 47वां प्रश्न है, कह रहा है क्या, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या होती है। अभी अंतःप्राण और महाप्राण पढ़े हैं लोग। ठीक है, तो महाप्राण की जो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। महाप्राण की संख्या की जो है कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन। देखिए 47वां प्रश्न जो है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है, और 14 कौन कौन होती है, आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको एक टिप्पणी लिखनी है, आराम से कमेंट बॉक्स ओपन करना है, एक टिप्पणी लिखनी है, और टिप्पणी में बताना है कि महाप्राण की जो है संख्या 14 होती है, और वो 14 कौन कौन से हैं। ठीक है, सारे का नाम लिख के आपको बताना है। चलिए बात करते हैं। और आप यहाँ तक वीडियो देखिए तो कमेंट प्लीज जरूर कीजिए, ताकि हमको मालूम चले कि मेरा वीडियो आप लोग पूरे देखे हैं। ठीक है, चलिए 48वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और 48 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है क्या, घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, यानी घोष वर्णों की जो है कुल संख्या कितनी है, तो 13, 19, 25, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, घोष वर्ग की जो संख्या होती है 21 होती है, क्योंकि घोष वर्ग में क्या आ जाएगा जी, भी आ जाता है, और ये और भी आ जाता है पूरा। ठीक है, तो इसलिए इसका संख्या जो है ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब 49वां प्रश्न देखते हैं। और 49वां जो प्रश्न है, शायद ही कोई आपको कराया होगा ऐसे प्रश्न, कितनी संख्या होती है, कैसे, मतलब घुमा घुमा के, जैसे जैसे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, सारे प्रश्न को सारे टाइप को कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, री कौन सा स्वर है, री जो है कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, संयुक्त स्वर। इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क, यानी ह्रस्व स्वर। ठीक है, री क्या है, ह्रस्व स्वर है। चलिए बात करते हैं 50वां और वीडियो के लास्ट प्रश्न के बारे में। है क्या, स्वरों के निश्चय चिन्ह क्या कहलाते हैं, यानी स्वरों के जो है निश्चय चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। मात्राएं कहलाते हैं, हलांत कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं, ध्वनि कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क, यानी क्या कहलाते हैं जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क, यानी मात्राएं कहलाते हैं। यानी स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़े ना, आकार, हर्षिकार, ऐसे करके दीर्घिकार, ऐसे करके। ठीक है, ऊपर बहुत इसके लिए बहुत जो कोचिंग चलता है छोटे छोटे थे तो बहुत पनिशमेंट मिलता था। ठीक है,
इसको यानी आकार हर्षिकार जो है इसको मात्राएँ बोलते हैं और जो इसके नीचे चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रा बोलते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह नए-नए टॉपिक और अच्छे-अच्छे सवाल आपको कराए जाएँगे, ठीक है? और एक बात और कि अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें हम बता चुके हैं आपको कि सीजीएल फैक्ट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। वहाँ पे सारे एग्ज़ाम के अलग-अलग पैटर्न पे यहाँ पे टेस्ट बनाया गया है। ऑनलाइन बिल्कुल सीबीटी पैटर्न पे, ठीक है? तो उसको आराम से आप जाके एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट दीजिए और अपनी नॉलेज को देखिए, ठीक है? अपने नॉलेज को जाँचिए। और बात करते हैं अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करना है और मात्र बहुत मतलब कुछ-कुछ छोटे-छोटे फैक्ट के द्वारा करना है, तो आप द 5 मिनट शो को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये द 5 मिनट शो जो है, उसमें क्या होता है कि 5 मिनट में, ठीक है? मात्र 5 ही 5 मिनट की वीडियो होगा, 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट। और उसमें पूरे मतलब एक टॉपिक को कवर किया जाता है। उसमें उसका एमसीक्यू, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें जो-जो मेन फैक्ट होता है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसको उसमें कवर किया जाता है, ठीक है? तो द 5 मिनट शो जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आएगा और उसका लोगो भी द 5 मिनट शो के ही टाइप का होगा। उसपे जाके आप आराम से जॉइन कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जॉइन कर सकते हैं और जॉइन करने के बाद आपका जो है तैयारी जीके जैसे एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलता है और लगभग वहाँ पे सारे चैप्टर को कराया जाता है, ठीक है? सारे चैप्टर को कराया जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी मतलब हमारे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है सारी चीज़ों को कराया जाता है। फैक्ट भी उसके साथ-साथ बताया जाता है आपको, नए-नए चीज़ें बताया जाता है, कैसे आपको क्या करना है उसके बारे में सिखाया जाता है, ठीक है? तो इसको एक बार जॉइन कीजिए, ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।